हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि जो अपना लाइव प्रोसेस लेसन है, जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक सीबीएसई क्लास 10th का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है कि जो द किडनीज इन ह्यूमन बीइंग आर अ पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर। तो ये जो ह्यूमन बीइंग की किडनीज है वो तो पार्ट ऑफ सिस्टम फॉर, तो देखो यहाँ पे न्यूट्रिशन दिया है, रेस्पिरेशन दिया है, एक्सक्रीशन दिया है, ट्रांसपोर्टेशन दिया है। तो हम लोग अभी भी पढ़े हैं इस वीडियो में कि एक्सक्रीशन प्रोसेस से मतलब कि जो मटेरियल से उसको एक्सक्रिएट वहाँ पे किया जाता है, तो वो उसका पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइलम इज अ प्लांट और रिस्पॉन्सिबल फॉर। किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर ट्रांसफर करता है कि फूड करता है कि अमीनो एसिड की ऑक्सीजन? तो ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, देखा था हम लोगों ने। जाइलम वाटर करता है, जो फ्लोएम है ये अपना फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या क्या लगता है? मतलब खुद का खाना खुद बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जरूर लगता है, क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर होना चाहिए, सनलाइट तो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए है, इसलिए अपना आंसर है ऑल ऑफ दीज। मतलब कि ऊपर दिए हुए एबीसी तीनों के तीनों उनके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोएट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। तो ये वाटर ऑफ एनर्जी जो है किस प्लेस पे वो उसको करते हैं? तो वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो सेल के अंदर में रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसको पावर हाउस बोला जाता है। बोलते हैं कि नहीं पावर हाउस, उसका खुद का डीएनए रहता है, देखा था हमने 9th क्लास में। व्हाट इज रोल ऑफ द सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? सिंपल क्वेश्चन है छोटा वाला कि जो अपना सलाइवा है उसका क्या रोल है। तो देखो ये एंजाइम जो रहते हैं उसको ब्रेक डाउन करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को शुगर में कन्वर्ट करने का काम वहाँ पे किया जाता है। क्या काम किया जाता है वहाँ पे? शुगर में कन्वर्ट करने का। और जो फैट है उसको बॉडी में डाइजेस्ट करने का काम वो उस प्रोसेस को वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है अपना हाउ आर फैट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, वेयर डज द प्रोसेस टेक प्लेस। फैट किस तरीके से बॉडी के अंदर में डाइजेस्ट होता है और वो कौन से जगह पे अपने को दिखाई देता है अपने बॉडी के अंदर में? फैट्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन इन फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबल्स। देखो लार्ज इंटेस्टाइन में फैट्स अपना प्रेजेंट रहता है, विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर्म इंजाइम्स एक्ट ऑफ देम, बाइल साल्ट ब्रेक them into the smaller globules, increase the efficiency of enzymes actions। तो अपना जो रॉ मटेरियल्स वहाँ पे पड़ा रहता है, तो जो इंजाइम्स रहते हैं अपने बॉडी के अंदर में वो वहाँ पे एक्शन करके उसको पूरी तरह से ब्रेक डाउन करना चाहिए, लेकिन इफिशियंसी होती है वहाँ पे इंजाइम्स की, इसलिए वो वहीं पे पड़ा रहता है और फैट तैयार होता है। तो पैनक्रियास सीक्रेट पैनक्रेटिक जूस विच कंटेन enzymes called to लिप्स और ब्रेकिंग डाउन द एमिलोस्पाइड फैट्स। तो ये जो पैंक्रेटिक जूस है वो उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कमतरता वहाँ पे होती है, वो वहाँ पे इफिशियंसी होती है उसकी। तो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स सीक्रेट इंटेस्टाइन जूस। स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वहाँ से भी इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट होता है। तो ये दोनों जूस जो फैट है इंटो फैटी एसिड में, जिसको हम ग्लाइसरॉल बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं फैट को। अगर वहां पे अगर ये प्रोसेस नहीं हुई, इफिशियंसी हो गई एंजाइम्स की, तो ये जो फैट्स है उसको फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए ये लायबल होते नहीं, इसलिए वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना बॉडी का फैट तैयार हो जाता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन वहाँ पे। तो देखो ह्यूमन बीइंग को नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों जरूरी है? क्या है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब? तो उसका आंसर देखेंगे हम कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, तो अपने बॉडी के अंदर में देखो, हमने बोला था कि एक बार किडनी के अंदर में जो सिक्रेशन होता है, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड वहां पे आता है, तो उसमें से जो बाकी फिल्टर होके नीचे ट्रेवलिंग के लिए चला जाता है, इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड, बिकॉज द ब्लड पास twice through the heart in one cycle of circulation,
नेम ऑफ डबल सर्कुलेशन। तो देखो मैं तुमको बोला था कि जो प्योर ब्लड है वहां पे जाने के बाद और अगर काम में आ गया तो वो लंग्स की तरफ लेके जाना पड़ता है, लंग्स की उसको प्यूरिफिकेशन करता है, हार्ट से उसको पंपिंग करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। This is a necessary from the optimum oxygen utilized as human are warm-blooded animal and need extra energy to maintain their body of temperature। तो देखो अपन काम करे या नहीं करे बॉडी के अंदर का सिस्टम चालू ही रहता है, और सिस्टम चालू रहता मतलब कि वहां पे जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना ही है। और हम क्या है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट होके वहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, और वो जो ब्लड है वो अपने को और रिफ्रेश करने के लिए हार्ट के पास से लंग्स की तरफ भेजना पड़ता है। इसीलिए हमारे बॉडी में ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट्स। तो एरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कंडीशन कौन सी जरूरी है और बाय प्रोडक्ट क्या है। तो देखो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत जरूरी है, उसके लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, और तुमको पता है कि प्रोडक्ट क्या है उसका, ऑक्सीजन प्रोडक्ट है जो हमको मिलता है। दो प्रोडक्ट है जो हमने देखा था कि सुक्रोज तैयार होता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट के काम में आता है और ऑक्सीजन वो रिलीज करता था हमारे काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन aerobic and anaerobic respiration, name some organism that use the anaerobic mode of the respiration। तो aerobic anaerobic हमने देखा था जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, absent है। anaerobic respiration there is complete oxidation of glucose and aid of product water and carbon dioxide। समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे चलने वाला है ये, और क्या मिलता है अपने को, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ग्लूकोज एंड गेट प्रोडक्ट इज अ लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। एनारोबिक में अपने को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, इसलिए लैक्टिक एसिड और अल्कोहल वहां से प्रेजेंट होता है। तो देखो तो हमको क्या एग्जांपल लिखना है, एनारोबिक मोड की एग्जांपल लिखना है, तो ईस्ट है, बैक्टीरिया है, ये उसके एग्जांपल है। इसका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है एनारोबिक है, ईस्ट जो अपने घर में भी तैयार हो सकता है, और बैक्टीरिया जहाँ पे भी गीलापन रहेगा वहां पे बैक्टीरिया तैयार होता है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ आर द alveoli डिजाइन ऑफ मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो डिजाइन एक्सचेंज करना है अपने को उसका। तो वॉल ऑफ alveoli कंटेन द फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज द इंश्योर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ब्लड कैपिलरीज में से ही वो अपना ज्यादा से ज्यादा गैसेस को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी किस तरीके से होती है और क्या वहां पे होगा, हो गई तो हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑक्सीजन इन ब्लड। डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन विल लीड टू बी द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स। अलग अलग सेल्स में अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहा तो ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वो कम हो जाती है वहां पे। दिस विल इन टर्न लेड insufficient utilization of food by the body, finally person health will deteriorate। तो यहाँ पे देखो कि फाइनली अपना जो हेल्थ है डैमेज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन बहुत ही जरूरी है बॉडी के अंदर में, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी अपने बॉडी के अंदर में बैलेंस को रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट बिटवीन द ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन सैलम एंड फ्लोएम। तो देखो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो अपने रूट्स अपवर्ड एंड टेक प्लेस इन द ओनली डायरेक्शन, काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एज नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो जाइलम ओनली वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्ट। हम लोगों ने उस वीडियो में अच्छे देखा था कि ये जो अपवर्ड एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम, इसलिए वाटर को लिफ्टेड करता है बाय रूट से ऊपर की तरफ, और वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है, एक्टिव नहीं है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी नहीं पड़ती है। और फ्लोएम का कैसे एक्टिव है, ये बाई डायरेक्शनल एंड फूड एंड सम, मतलब कि स्टीम से नीचे तक की तरफ भी आता है, जहाँ से ग्रीन लीव से तैयार होता है वो अपना सुक्रोज जिसको बोलते हैं हम लोग, या एनर्जी इसको बोलेंगे, तो वो एनर्जी पूरे ऊपर की तरफ भी जाती है नीचे भी आती है, तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्लोएम को। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए इसको एटीपी खर्च करनी पड़ती है रिक्वायरमेंट के लिए। कंपेयर द functioning of alveoli in the lungs and nephron of kidney with respect to their structure of functioning। तो देखो alveoli और नेफ्रॉन के बिटवीन का अपने को स्ट्रक्चर देखना है, उसका डिफरेंस देखना है।
तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है अलवेली का। नेफ्रॉन का जो नेटवर्किंग फाइन ट्यूबल्स रहते हैं उसमें, वो ये ट्यूबल्स से ही काम करता है। तो ट्यूबल्स जो है वो नेटवर्किंग की तरह काम करता है। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। alveoli had network of blood capillaries on their wall। तो इसका जो नेटवर्क है कैपिलरी टू वॉल इतना ही रहता है। नेफ्रॉन का जो नेटवर्क है वो पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ता है कैपिलरी तक के। ट्रांसिट पॉइंट जिसको बोलते हैं हम नेफ्रॉन का, वहाँ पे जाना पड़ता है उनको। ये अपना प्लेस के अंदर में डिफ्यूजन से ही एक्सचेंज करता है। ये मटेरियल ड्यू टू हाई प्रेशर एक्सचेंज करता है। नेफ्रॉन ड्यू टू हाई प्रेशर एक्सचेंज करता है। इस तरीके से अपने एनसीईआरटी लाइव प्रोसेस के जो एक्सरसाइज है उसके सभी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे आज करवाए हैं। ये क्वेश्चन के आंसर मैंने तुमको बहुत ही शॉर्ट में समझाए हैं। इसी क्वेश्चन के आंसर मैंने जो समझाए हैं वो पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को उस आंसर को ब्रीफली नोट डाउन करना है, ब्रीफली लिखना है। ओके, थैंक यू सो मच।